बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री की न्यू बुक जो 2025 है कम्प्लीटली बुक में से आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी कि आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए और आपने इसको कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि आप अपने पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस को ईजीली अटैम्प्ट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि आपने कौन से चैप्टर करने हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं चैप्टर वाइज। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2026 के मुताबिक, ठीक है। और 2026 एग्ज़ाम में जो कुछ होना है वो इसी से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा चैप्टर नंबर 1 और 2 में से, और क्वेश्चन नंबर 6 आएगा चैप्टर 3 और 7 में से, और क्वेश्चन नंबर 7 आएगा चैप्टर 8 और 10 में से। इन सब क्वेश्चंस के ए बी पार्ट होंगे और आपने इन पार्ट के साथ आपको 3 सवालों में से कोई से 2 सवाल करने होंगे। पेक्टा ने जो बोर्ड को हदायत दी हैं उसी के मुताबिक ये स्कीम आई है और कुछ स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान है कि ये स्कीम चेंज हो जाएगी। टीचर्स कह रही हैं कि हो सकता है ये एक स्कीम जो चेंज हो जाए, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये स्कीम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। आपने इसी स्कीम को फॉलो करना है और 100% इसी तरह आपके क्वेश्चंस बनकर आने हैं। अगर आप 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आप 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आपकी पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चैप्टर करना चाहते हैं। अगर आप क्वेश्चन 5 करना चाहते हैं तो चैप्टर आपको 1 और 2 करना पड़ेगा, और अगर आप क्वेश्चन 6 करना चाहते हैं तो फिर आपको चैप्टर 3 और 7 के लॉन्ग क्वेश्चन याद करने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन 7 करें तो फिर आपको चैप्टर 8 और 10 के लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चैप्टर चूज़ करेंगे करने के लिए। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 में से कौन से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। आप उन पे निशान लगा लीजिए। सबसे पहले आपने निशान लगाना है ब्रांचेस पे, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन आपने मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं से तो कम से कम आपने 5 ज़रूर ब्रांचेस याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये डिफरेंसेस याद कर लेने हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बोर्ड के पेपर में आया हुआ है और आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये लाजमी याद करना है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं हमने इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड सॉल्यूशंस, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं इस चैप्टर नंबर 1 में से। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 2 में से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उनके निशान लगाने के लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने कौन सा क्वेश्चन है जिस पे आपने निशान लगाना है। आपने ये वाला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने निशान लगाना है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, आपने इसको भी ज़रूर याद करना है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, उसको तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ये भी इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कर ले स्किप, लेकिन इसको स्किप नहीं करना। ये हर साल हर बोर्ड के हर बोर्ड में आया हुआ, हर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन लाजमी आया हुआ, आपने इसको स्किप नहीं करना, ये लाजमी आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी ज़रूर याद करना है। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि अगर बोर्ड के पेपर में पेपर देने वाले आपको कोई न्यूमेरिकल देना चाहिए तो साथ, तो आपने एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको लाजमी याद करना है। न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल नंबर 2 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपने इसको भी याद कर लेना है। ये किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको दे सकते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है, वो जिस तरह मर्जी चाहे दे दें, लेकिन ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपने लाजमी याद करनी है। चैप्टर 1 और 2 करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर 3 में से देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है आयोनिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने रिवाइज करना है। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये आपने लाजमी याद कर लेनी है। तीनों बॉन्ड्स आपने याद कर लेने हैं। लास्ट वाला जो है कोऑर्डिनेटिंग कोवैलेंट बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारे बॉन्ड याद करने हैं। इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को लाजमी याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट और आपने इसको भी याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको भी याद करना है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी आपने लाजमी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में आया हुआ है, हर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपने इसको भी याद करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर 7 है एसिड बेसिस केमिस्ट्री। इस चैप्टर को करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 7 में से एनिस एसिड एंड बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी याद करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोनोस्टेड का आपने कॉन्सेप्ट एसिड और बेसिस पे, ये जो है कॉन्सेप्ट इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, आपने इनको भी लाजमी रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी ज़रूर ज़रूर याद करना है। ये चैप्टर 7 में जस्ट ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अपने इन तीनों को याद करना है। एक एनिस का एसिड बेसिस, एक ब्रोनोस्टेड का कॉन्सेप्ट आपने याद करना है, और तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस की। ये 3 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 7 में से। चैप्टर 7 को क्लियर करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर 8 और 10 के क्वेश्चन देखते हैं कि उनमें से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 8 में भी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने उनको स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट पे जो क्वेश्चन है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पैरियोडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी लाजमी याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन सा है, वो आपने लाजमी याद करना है, वो है एटॉमिक रेडियस, ये भी बार बार रिपीट हुआ है, आपने इसको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसकी वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस ये भी आप याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इसको फुली सारा याद करना है, कंप्लीट आपने इसको याद करना है एटॉमिक रेडियस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपने इस चैप्टर में से ये तीनों क्वेश्चन लाजमी याद करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये हर एग्जाम में आए हुए हैं, हर बोर्ड में ये रिपीट क्वेश्चंस हुए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस चैप्टर में से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, ये पिछले 5 से 10 साल पेपर में से रिपीट हुए होने वाले क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि बुक तो नहीं आई है, बेटा बुक तो नहीं आई है लेकिन टॉपिक तो वही पुराने हैं, इसलिए जितने भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बार बार हर बोर्ड में रिवाइज हुए हैं, रिपीट हुए हैं, हर साल आए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को देख के आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपने इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद करना है, और आपने लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पार्ट है उसको इजीली अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और अगर आप ये सारे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। चैप्टर 10 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट हुआ है, आपने इसको भी रिवाइज लाजमी करना है, ये भी आपने फुली सारा याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो है एसिड रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने सारे का सारा याद करना है। उसके इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने सारा याद करना है। एसिड रेन के साथ साथ आपने इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ये भी आपने सारा क्वेश्चन याद करना है। ये इस चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, एसिड रेन और इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये इस चैप्टर में सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपने हर सूरत में प्रिपेयर करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेपर के दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लें तो कोई से आपने 4 जो चैप्टर में से मैंने आपके साथ 6 चैप्टर शेयर किए हैं, उनके क्वेश्चंस के आपको निशान लगवाए हैं। अब आपने देखना है कि आपने इनमें से कोई से 4 चैप्टर्स कौन से करने हैं, जो आपको आसान लगता है आप वही चैप्टर करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपने देखनी है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो फिर आपने चैप्टर 1 और 2 के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, और अगर आप क्वेश्चन 6 नहीं करना चाहते तो फिर आपको चैप्टर 10 और 8 के लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि ये चैप्टर में तीन में से कोई से आपने 2 क्वेश्चंस लाजमी करने होंगे। अगर आप अब आप एक के पास एक ही चॉइस है कि आप आपकी
मर्ज़ी है कि आप चैप्टर कौन से 2 चैप्टर छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं। चैप्टर 4 चैप्टर आपने लाज़मी करने हैं क्योंकि यही स्कीम फ़ॉलो करनी होगी आपको, क्योंकि पेक्टा की तरफ से बोर्ड को हदायत जारी की गई थी, ये चेंज नहीं होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल आएँ कि अभी टीचर कहती है कि स्कीम फ़ॉलो ना करें, मे बी चेंज हो जाए। तो बेटा चेंज होने वाला कोई सीन नहीं है, ये फ़ाइनल है और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपका एग्जैक्ट पेपर इसी में से बन के आएगा। आपने अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए इन सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि आपको किसी चीज़ में कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।